आगाज में बात मौसम की, तो मौसम के अहवाल कुछ यूं हैं कि आज शहर लाहौर का मौसम गर्म और खुश रहेगा। टेम्परेचर 25 डिग्री रिकॉर्ड किया जाएगा, जबकि ज़्यादा से ज़्यादा टेम्परेचर 38 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाने का इम्कान है। शहर का औसत AQI 155 रिकॉर्ड किया गया है। मज़ीद सूरत हाल क्या है बताएंगे मुबीन हैदर, जो इस वक्त बुलबाग में मौजूद है। बताइए मुबीन। बिल्कुल ये सूरत हाल है। अगर हम बात करते चलें शहर लाहौर के मौसम की, हमने देखा गुज़िश्ता रोज़ जो मौसम अब्र आलूद था, वक्फे से बारिश का सिलसिला भी जारी था, लेकिन आज की अगर हम बात करें मौसम की, तो आज मौसम कदरे खुश रहने के इम्कान जाहिर किए गए हैं। सारा दिन मौसम साफ़ रहेगा। हल्की हवा की वजह से दर्जा हरारत में कमी महसूस होगी, लेकिन दोपहर के औकात में दर्जा हरारत में नुमाया जो इजाफे के बाद तपिश महसूस की जा सकेगी और प्रॉपर सूरज जो है वो दाब पर चमके। अगर हम बात करते चलें दर्जा हरारत की, दर्जा हरारत कम से कम 25 जबकि ज़्यादा से ज़्यादा जो है 38 तक जाने के इम्कान जाहिर किए गए हैं, यानी कि 38 तक प्रॉपर दर्जा हरारत दोपहर के औकात में जाएगा और प्रॉपर एक्सेसिव हीट होगी जो महसूस की जा सकेगी। और अगर हम बात करते चले शहर लाहौर के एक्वे इंडेक्स की, तो एक्वे इंडेक्स जो है वो तकरीबन 155 रिकॉर्ड किया जा रही है, यानी कि एक्वे इंडेक्स PN में भी इजाफा रिकॉर्ड किया जा रहा है, दर्जा हरारत में भी इजाफा रिकॉर्ड किया जाएगा। यानी आज का दिन जो है एक दोबारा से गर्मियों की तरफ जो यानी गर्म दिन है उसको कंसिडर किया जाएगा। यानी शहरों को चाहिए कि कोशिश करें कि लाइट कलर के क्लोथ्स पहने, वाटर इंटेक ज़्यादा रखें ताकि एक्सेस हीट से जो है महफूज रह सकें। जी ठीक है मुबीन, मौसम के हवाले से अपडेट कर रहे थे, आपका बहुत शुक्रिया मुबीन। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि ब्राइलर की खपत के मुकाबले में सप्लाई बेहतर होने लगी है। चिकन 39 रुपये सस्ता, फी किलो कीमत 416 रुपये हो गई है। जिंदा ब्रायलर के दाम में भी 27 रुपये कमी हुई है और जिंदा ब्रायलर होल सेल 276, परचून रेट 387 रुपये किलो मुकर्रर। अंडों की कीमत में 1 रुपये का इजाफा 258 रुपये फी दर्जन बिकने लगे हैं। मज़ीद बताएंगे अब्दुल कादिर। बताइए अब्दुल कादिर। आज बिल्कुल पोल्ट्री मसनूआत के आज जो सरकारी नजरनामे जारी किए गए उसमें ब्रायलर की कीमतों में गैर मामूली तौर पर कमी देखने को मिली है। इस कमी की बड़ी वजह ये बताई जा रही है कि मार्केट में ब्रायलर की सप्लाई जो है वो बेहतर हो चुकी है, क्योंकि डिमांड एंड सप्लाई की मैकेनिज्म पर ही कीमतों को जो है तयन किया जाता है कीमतों का, लेकिन अब डिमांड कम और सप्लाई बेहतर होने की वजह से 39 रुपये फी किलो तक ब्रायलर गोश्त की कीमत कम की गई है और जो सरकारी रेट में कीमत है वो 416 रुपये फी किलो मुकर्रर की गई है, यानी कि ब्रायलर जो है वो 425 रुपये फी किलो की सतह से भी नीचे आ चुका हुआ है और जो मार्केट में साफी ब्रायलर गोश्त फरोख्त किया जा रहा है वो 500 रुपये फी किलो तक है। इसी तरह जिंदा ब्रायलर की कीमतों में 27 रुपये फी किलो तक कमी की गई है। फार्म के एक रेट जिंदा ब्रायलर का 265 रुपये मुकर्रर किया गया, जबकि होल सेल जिंदा ब्रायलर या सप्लाई रेट जो दुकानों पर फराहम किया जाता है वो 276 रुपये और परचून मार्केटों में जिंदा ब्रायलर जो है वो 387 रुपये 287 रुपये फी किलो मुकर्रर किया गया है। अंडों की कीमतों में ताहम जो है वो इजाफे का सिलसिला जारी है और अंडों की कीमतों में 1 रुपये फी दर्जन का रोजाना की बुनियाद पर इजाफा किया जा रहा है। आज मजीद 1 रुपये बढ़ाया गया है और कीमत जो है वो 258 रुपये फी दर्जन मुकर्रर की गई है। होलसेल मार्केट में अंडों की कीमत 60,620 रुपये की सतह पर पहुंच चुकी है और शहरियों की जानिब से ब्रायलर की कीमतों में गैर मामूली कमी को जो है वो सराहा जा रहा है और कहा जा रहा है कि अगर इंतजामिया की जानिब से इसी तरह जो है वो ब्रायलर पर चेक एंड बैलेंस रखा गया तो कीमतें जो है अपनी असल हालत यानी कि 350 रुपये फी किलो की सतह पर पहुंचने का भी इम्कान है। और अगर सप्लाई को मसनूई तौर पर जो है दोबारा रोक लिया गया और मसनूई किल्लत पैदा की गई तो एक बार फिर कीमतों में इजाफे का खर्चा भी जाहिर किया गया है। जी अब्दुल कादिर अपडेट कर रहे थे, आपका बहुत शुक्रिया। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो कहते हैं मुल्की मसाइल के हल के लिए सियासतदानों को हाथ मिलाना पड़ेगा। कुछ सियासतदान मुल्की मफाद में भी मुफाहमत पर यकीन नहीं रखते। गालम गलोच और इल्ज़ाम तराशी के बजाय पाकिस्तान का सोचें। अलहमरा हॉल में भुट्टो रेफरेंस और तारीख के मौजू पर सेमिनार से चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का खिताब। मज़ीद कहा सियासत को ज़ाती दुश्मनी में तब्दील कर दिया गया है। पीपल्स पार्टी बातचीत के जरिए मसाइल के हल पर यकीन रखती है। मज़ीद क्या कहा आप ही सुनिए। हाल लाहौर में भुट्टो रेफरेंस और तारीख के मौजू पर सेमिनार से खिताब करते हुए चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा जुडिशल रिफॉर्म्स पर आज तक अमल दरामद नहीं किया गया। हम चाहते हैं भुट्टो जैसा अदालती कत्ल दोबारा न हो, निजाम में बेहतरी लाना चाहते हैं। पीपल्स पार्टी अदालती रिफॉर्म्स का सफर मुकम्मल करेगी। पाकिस्तान की सियासत में जिस तरीके से नफरत की सियासत अरूज पे है और सियासत नहीं रहा बल्कि सियासत को जाती दुश्मनी में तब्दील किया गया है।
चेयरमैन पीपल्स पार्टी ने कहा, हमें नफरत की सियासत और गालम गलोच के बजाय पाकिस्तान के मसाइल के हल का सोचना होगा। आसिफ अली जरदारी ने मुफाहमत और यकजहती का पैगाम दिया है। अफसोस कुछ सियासतदान अपनी जात से आगे नहीं देखते। मुल्क को दहशतगर्दी का संगीन खतरा है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का इंशाअल्लाह ताला हमेशा ये कोशिश होगा कि हम पाकिस्तान के अवाम का मसाइल का हल निकालें। नफरत की सियासत के बजाय हम पाकिस्तान के बारे में सोचें। सेमिनार में करारदाद पेश की गई, जिसमें मुतालबा किया गया कि जुल्फिकार अली भुट्टो को कौमी हीरो करार दिया जाए और करेंसी नोट पर उनकी तस्वीर शाया की जाए। सेमिनार से पीपल्स पार्टी के रहनुमा राजा परवेज अशरफ और एतजाज अहसन समेत दीगर ने भी खिताब किया। कैमरामैन फैसल के साथ मोहम्मद यासीन, लाहौर न्यूज़। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि साबिक सदर आरिफ अलवी कहते हैं कि फॉर्म 47 पर हुकूमत चलती रही तो हालात मज़ीद ख़राब होंगे। तमाम मसाइल का हल बातचीत के ज़रिए ही मुमकिन है। PTI से मुज़ाकरात के लिए पुल का किरदार अदा करने को भी तैयार हूँ। साबिक सदर आरिफ अलवी की मीडिया से गुफ्तगू। मज़ीद कहा, पाकिस्तान वाहिद मुल्क है जिसमें सोशल मीडिया को बंद किया गया। पाकिस्तान को इस वक्त इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत है। तहरीक इंसाफ के रहनुमा और साबिक सदर मुमलिकत आरिफ अलवी का लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहना था कि जुमेरात को बानी PTI से जेल में मुलाकात हुई, उनको सेहतमंद और अच्छे मूड में पाया। बानी PTI ने इस बात पर इत्तफाक किया कि तमाम मसाइल का हल बातचीत के जरिए मुमकिन है। वो इतना मैंडेट लेने के बावजूद इस वक्त कैद में हैं। खान साहब से मिला था जुमेरात को और उनको बहुत अच्छे मूड में और सेहतमंद पाया। उन्होंने अपनी अना को भी कुर्बान कर दिया कि जब ये कहते रहे कि हम बातचीत होनी चाहिए, दूसरे के हमने नहीं बात करनी, तो वरना आम तौर पर ज़ाती ज़िंदगियों में लोग कहते हैं अच्छा नहीं बात करनी। उन्होंने तो अपनी अना को भी कुर्बान किया कि नहीं, क्योंकि मुल्क का मामला है तो बातचीत ही हल है मसाइल का। आरिफ अलवी ने कहा, बातचीत के लिए कोशिश करता रहूंगा। अगर कोई बात करना चाहता है तो इसके लिए पुल का किरदार अदा करता रहूंगा। मुल्क को बहुत से मुआशी मसाइल का सामना है। साबिक सदर आरिफ अलवी का कहना था कि फौज मेरी है, मैंने हमेशा इसका दिफा किया। सऊदी अरब से आने वाले वफद का फायदा होगा। पाकिस्तान को इन्वेस्टमेंट की जरूरत है। कैमरामैन जिशान के साथ लियाकत अली, लाहौर न्यूज़। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज ने कहा है कि नहरी पानी की चोरी बर्दाश्त नहीं, मौसर कार्रवाई होगी। किसानों के लिए सोलर ट्यूबवेल प्रोजेक्ट शुरू कर रहे हैं। आइंदा 5 सालों में सूबे भर के खालों को पुख्ता कर दिया जाएगा। मज़ीद बताएंगे लियाकत अली अपनी इस रिपोर्ट में। वज़ीर आला मरीम नवाज से सूबाई वज़ीर आबाशी कासिम पीरज़ादा की मुलाकात। निज़ाम आबाशी को जदीद खतूत पर इस्तवार और खालों को पुख्ता करने के प्रोग्राम का भी जायजा लिया गया। वज़ीर आला पंजाब ने कहा कि किसानों के लिए सोलर ट्यूबवेल प्रोजेक्ट का आगाज करने जा रहे हैं। नहरी पानी की चोरी बर्दाश्त नहीं, सदेबाब के लिए मौसर कार्रवाई की जाएगी। वज़ीर आला मरीम नवाज ने कहा कि आइंदा 5 सालों में सूबे भर के खालों को पुख्ता कर दिया जाएगा। पहले मरहले में 10 अरब की लागत से 1200 खाले पक्के किए जा रहे हैं, फिर 7000 खाले पक्के किए जाएंगे। खाले पक्के होने से टेल के काश्तकारों को पानी वाफिर दस्तयाब होगा। मुलाकात में सूबाई वजीर कासिम पीरज़ादा ने कहा, मरीम नवाज की क़यादत में हुकूमत अवामी फलाह बहबूद के लिए काम कर रही है। काश्तकार की फलाह बहबूद का मिशन पूरा करेंगे। बारदाना और गंदम खरीदारी की 70 साला कहानी अपने मुंतकी अंजाम को पहुंच गई। किसान और प्राइवेट सेक्टर को गंदम खरीदारी की बाबत आज़ाद कर दिया गया। बारदाने की मंजूर शुदा दरख्वास्तें खारिज, ऐप भी बंद कर दी गई। रिपोर्ट करेंगे इमरान अकबर। दाना की फराहमी और सरकारी गंदम खरीद की कहानी अंजाम पजीर। ज़राए महकमा खुराक के मुताबिक किसान और प्राइवेट सेक्टर को गंदम खरीदारी की बाबत आज़ाद कर दिया गया। सरकारी बारदाना की फराहमी और गंदम खरीदारी की 70 साला कहानी अपने मंतकी अंजाम को पहुँच गई। सरकार का माली बोझ से बचने के लिए बारदाना ना खरीदने का फैसला। बारदाना ऐप पर दी गई लाखों दरखास्तें भी रद्दी की टोकरी की नजर। मंजूर की गई 1,19,000 बारदाना दरखास्तें भी खारिज कर दी गयी। ज़राए महकमा खुराक का कहना है कि गंदम की खरीदारी के लिए नई पॉलिसी तैयार कर ली गई है। बारदाना ऐप को बंद करके किसानों और प्राइवेट खरीदारों को गंदम की खरीदो फरोख्त में आजाद कर दिया गया है। हुकूमत को अगले साल भी गंदम ना खरीदने की तजवीज दे दी गई। नई पॉलिसी में गंदम की खरीदारी में महकमा खुराक का किरदार खत्म हो जाएगा। प्राइवेट सेक्टर किसान से बराह रास्त गंदम खरीदेगा। नए इकदाम से महकमा खुराक अरबों रुपए के सूद और स्टोरेज अखराजात से बच सकेगा। महकमा खुराक के पास इस वक्त 23 लाख मैट्रिक टन गंदम मौजूद है, जिस पर सालाना 400 अरब रुपए का बोझ बर्दाश्त किया जा रहा
रहा है। हुकूमत को गंदम की आलमी कीमत के मुताबिक कीमत तय करने की भी तजवीज़ दी है। ज़राए महकमा खुराक के मुताबिक नई पॉलिसी के तहत चारों सूबों में गंदम के यकसा निर्ख मुकर्रर करने की तजवीज़ है। पहले मरहले में गंदम खरीदारी की बाबत 2 साल तक नई पॉलिसी पर अमल की तजवीज़ है। और दूसरी जानिब गंदम की खरीदारी न होने पर किसानों का भी पारा हाई। किसान तंजीमों में अस्तराबी कैफियत के मसले बरकरार हैं। एहतजाज के मामले पर एक पेश पर ना सके। किसान बोर्ड का 16 मई को वज़ीर आला हाउस के घेराव का भी ऐलान, जबकि किसान इत्तेहाद ने एहतजाज के हिकमत अमली को खुफिया रखा। सरकारी सतह पर गंदम की खरीदारी न होने का मामला, किसान तंजीमों की हुकूमत के खिलाफ अलग अलग हिकमत अमली, किसान बोर्ड का 16 मई को वज़ीर आला हाउस के घेराव का ऐलान, जबकि दूसरी जानिब पकड़ धकड़ और रास्तों की बंदिश से बचने के लिए किसान इत्तेहाद की खुफिया तैयारियां पेश की इतला के बगैर एहतजाज की मनसूबा बंदी में मसरूफ। लाहौर प्रेस क्लब में मरकजी सदर किसान बोर्ड सरदार जफर हुसैन खान और कोआर्डिनेटर चौधरी अख्तर फारूक ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि ये नहीं चलेगा कि आप किसानों से गंदम काश्त करवाएं और खरीदारी से इनकार कर दें। हमने वाज़ेह कर दिया है, किसान 16 मई को हाफिज नईम रहमान की क़यादत में एहतजाज करेंगे। वज़ीर आला हाउस के सामने धरना दिया जाएगा। आम यहाँ पर जो पाकिस्तान में जो किसान रहते हैं वो बाहर के मुल्क नहीं जा सकते। ये सरमायादार और ये जितने बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं और ये जितने ब्यूरोक्रेट हैं, ये मुल्क से बाहर जाएंगे और इन्होंने जाना है, वहाँ पर रहना है। किसान इस धरती का बेटा है और किसान ने यहीं पर रहना है और ये अरादतन ये जुल्म कर रहे हैं। इस जुल्म पर इंतहा ये हो रही है कि अगर हम इस पर एहतजाज की आवाज़ बुलंद भी कर रहे हैं तो उस आवाज़ को दबाया जा रहा है। इंशाअल्लाह ये मस्जिद शुहदा इंशाअल्लाह 16 तारीख को 2 बजे वहाँ इंसान होंगे। अगर ये सीधे तरीके से एहतजाज करने देंगे तो हमारा आईनी हक है। ये समझ लें कि पुलिस गर्दी करने के बाद ये मैं समझता हूँ कि ये आप खुद आइन की खिलाफ वर्जी कर रहे हैं। मुल्क का आइन आपको यानी पुरअमन प्रोसेशन की, पुरअमन डेमोन्स्ट्रेशन की इजाज़त देता है। ये कौन होते हैं उसके रास्ते में रुकावट डालने वाले? इसी तरह मरकजी सदर किसान इत्तेहाद मियां उमैर मसूद ने लाहौर न्यूज़ से गुफ्तगू में बताया कि हुकूमती फैसले ने किसानों को तबाह हाल और मायूस कर दिया है। आइंदा बरस किसान इतने ज्यादा अखराजात करके गंदम काश्त नहीं करेंगे। पंजाब के किसान को अनाज की नजर कर रहे हैं, ये इंतहाई ज्यादती है। आपने ठान ली है कि आपने पंजाब के किसान को तबाह करना है। हमें हमारी गंदम के गवर्नमेंट खुद उगवाती है, जब जरूरत होती है तो जबरदस्ती लेते हैं, अगर जरूरत नहीं है तो हमें बाहर धक्के दे देते हैं, या हम एहतजाज करते हैं तो हम पे डंडे चला देते हैं बजाय इसके कि हमारे साथ मुज़ाकरात करें। अब हमने ठान लिया है कि हम बिल्कुल खामोश नहीं बैठेंगे, हम इस पे एहतजाज भी करेंगे। दोबारा फिर हम लाहौर जाएंगे और दोबारा फिर एहतजाज करेंगे। दूसरी जानिब गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर खान ने कहा है कि किसान का ख्याल करना हमारी जिम्मेदारी है। वज़ीर आला से इस मामले पर बात करूंगा। कैमरा टीम के साथ अब्दुल कादिर, लाहौर न्यूज़।